दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अलग कैनवास पर स्थान है। शायद कारण भी यही है क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले दिनों हुए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, उसमें तमाम 52 जिलों में यदि कोई जिला सबसे आगे खड़ा नजर आता है तो वो है इंदौर जिला। किस तरह से इंदौर की ग्रामीण राजनीति के बाहुबली बन गए हैं इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर। आइए आज उनके दिल की बात जानेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा उनके पास जादू का मंत्र है कि चारों नगर परिषद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार उन्होंने जीत दर्ज करा करके दी है पार्टी के खाते में, तो वहीं जिला पंचायत में भी जो है उनकी कमाल पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जो है मंत्र यहाँ पर दिखाई दिए हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और आपसे मुखातिब होंगे बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली भी कहे जा रहे हैं, डॉक्टर राजेश सोनकर। सोनकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। मैंने आपको बीजेपी के बाहुबली इसलिए कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चारों परिषद जो है, जनपद, वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती हो, और जिला पंचायत में भी कमाल का मैनेजमेंट आपका दिखाई दिया। कैसे कर पाते हैं? कहां से ये जादू का मंत्र राजनीति में आपके पास आया? निरंतर जी जन सेवा, मतदाताओं का विश्वास जी अर्जित करने की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जी अपने काम को अंजाम देने में लगता है। और जब अच्छी भावना से, अच्छी नियत से अगर कोई काम होता है तो निश्चित रूप से परिणाम भी अच्छे आते हैं। जी मध्य प्रदेश की जनता ने, इंदौर ग्रामीण के मतदाताओं ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को के कामों पर विश्वास करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व पे अपने विश्वास की मोहर लगाकर इस जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में प्रचंड बहुमत जो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये उसी का परिणाम है। मैं समझता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को तो स्वीकार किया ही। ये बात सही है जैसा आपने कहा कि पहली बार जी बिल्कुल इंदौर जिले की चारों जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने विजय परचम फहराया है। जिला पंचायत भी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। निश्चित ही जब जनभावनाओं के ऊपर अगर खरा उतरने का और ईमानदारी से प्रयास करने का काम किया जाता है तो उसकी प्रशंसा होती है, उसको पारितोषिक मिलता है। मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का पारितोषिक है। उनके काम का जो जन कल्याणकारी योजना का लाभ सीधा सीधा जनता तक पहुँचाने का, मतदाताओं तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जी उसी का परिणाम है। चलिए, बड़ी बात है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और चरेवेती के राजनीतिक मंत्र के साथ लगातार डॉक्टर राजेश सोनकर के नेतृत्व में इंदौर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता जा रहा है और गांव की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला नजर आता है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर राजेश सोनकर को लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता बाहुबली नेता के तौर पर भी देख रहे हैं। सोनकर जी, एक सवाल मेरे मन में है। पहले हमने उपचुनाव के दरमियान जब आपको भारतीय जनता पार्टी ने जिले की कमान सौंपी तो एक नारा सुना था कि आप सांवेर के साधु हैं, लेकिन आपने धीरे धीरे ये जो सांवेर में अपना साधुत्व था इसका जो है पैमाना बढ़ाया। अब तो आप राऊ के साधु भी कहे जा रहे हैं, महू के साधु भी कहे जा रहे हैं, देपालपुर के साधु भी आप ही कहे जा रहे हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं और ये साधुत्व और ये सादगी सियासत में आपको किस तरह से आपके लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी बन जाती है? देखिए, काम करना हमारा स्वभाव और मूल्यांकन आप करते हुए उसका जी जी। और मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छे भाव के साथ में, सरल भाव के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से लोगों की सेवा करना, पार्टी की रीति नीतियों को लोगों तक पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी से उनको जोड़ना और पार्टी को कहाँ किस स्थिति में लाभ हो सकता है इसके लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। और चूँकि पहले विधायक होने के नाते सांवेर से पूरा जुड़ाव रहा है, सांवेर के हर परिवार से, हर गांव से सुख दुख का नाता रहा है। सांवेर में अपना सब कुछ सर्वोच्च लगाकर काम करना मेरी पहली प्राथमिकता शुरू से रही है। क्योंकि पार्टी संगठन ने मुझे जिलाध्यक्ष के नाते एक बड़ी जवाबदारी दी तो स्वाभाविक कार्य क्षेत्र भी बढ़ा और बदला। आज महू विधानसभा हो, राव विधानसभा हो, देपालपुर विधानसभा हो, वहाँ के सभी कार्यकर्ता मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ मिलकर काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मेरा हर संभव प्रयास रहता है पार्टी संगठन के जितने भी काम हैं उन सब कामों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो हर संभव जब ये इस प्रयास को लेकर हम, इस काम को लेकर जब हम प्रयास करते हैं तो कार्यकर्ताओं का सहयोग निश्चित रूप से मिलता है, उनका स्नेह मिलता है और मतलब कामों को हम पूरा करने में सफल भी होते हैं। और जब जनता तक कामों को लेकर पहुंचने में सफल होते हैं तो फिर इसके परिणाम आप देख रहे हैं जीत के रूप में हमको मिलते हैं। तो निश्चित रूप से अब आपने अभी कहा है कि सांवेर के साथ जिले के साथ साधु, तो वो स्वभाव है काम करने का और मूल्यांकन
मूल्यांकन आप कर रहे हैं, जनता कर रही है। जी जी, बड़ी बात है। राजनीति में ये जो बड़प्पन है ये किसी भी राजनेता को जो है बड़े परिदृश्य में दिखाता है, जो कि डॉक्टर राजेश सोनकर जी के व्यक्तित्व में, उनकी शख्सियत में जो है पूरी तरह से अभिव्यक्त भी होता है। आगे बढ़ते हैं सोनकर जी। हमने सुना है कि गरजने वाले बरसते नहीं और बरसने वाले गरजते नहीं, लेकिन आपका जो सियासी स्वभाव है, आप भी जो है कभी गरजते नहीं है, केवल बरसते ही हैं। जब परिणाम की बारी आती है तो पता चलता है कि इसके पीछे डॉक्टर राजेश सोनकर जी का मैनेजमेंट था। जब भारतीय जनता पार्टी कहीं जो है कम पड़ती है तो डॉक्टर सोनकर जो है आगे आ जाते हैं। तो ये खूबी कहाँ से आती है और मिस्टर कूल बीजेपी के आप क्यों माने जाते हैं? क्योंकि आप कहते कम हैं, करते ज़्यादा हैं, कैसे कर पाते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है भाई कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कम पड़ती है तो वहाँ हम जाते। भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में अतः विश्वास है, चाहत है लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी। तो लोग खुलकर अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हमारा तो प्रयास रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम को, हमारी सरकार के कामों को लेकर लोगों तक लेकर सही अप्रोच है, हम सही बात लेकर लोगों के पास तक पहुँचें। और जब जनता तक हम पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से उसका आशीर्वाद मिलता है। और वो आशीर्वाद जब पार्टी के रूप में मिलता है तो निश्चित ही उसका लाभ फिर हम लोगों को मिलता है, हमको मिलता है, स्वयं को हमको अपना काम, अपना व्यक्तित्व निखारने का भी अवसर मिलता है। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम पार्टी का काम अपनी सही दिशा में करें, और तो उसका लाभ जो है निश्चित हर कार्यकर्ता को मिलता है, उस कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी मिलता है। इंदौर जनपद की जो कहानी है चुनाव की, वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस का कब्जा लगभग तय है, बहुमत भी उनके पास था। मैंने इसलिए कहा कि जहां पार्टी कम पड़ती है, तो मैं उदाहरण ये देना चाह रहा था कि आपने क्या रातों रात ऐसा जादू किया कि जो कांग्रेस आश्वस्त थी वो सुबह की पहली किरण के साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला गई। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही बोला कि इंदौर की जो जीत है, जनपद की करें, हम जिला पंचायत की करें, ये जीत एक जादू के समान है, वास्तव में जादू हुआ है। और ये जो जादू है शिवराज सिंह जी का जादू है। ये जादू जो है भारतीय जनता पार्टी का जादू है। जी। अभी जो मैंने बार बार आपसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों को लोगों ने सराहा है, उसको अपना आशीर्वाद दिया है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का काम को सिर्फ जनता ने नहीं सराहा है, ये परिणाम जो सामने दिख रहे हैं हमको, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अब भारतीय जनता पार्टी के कामों के साथ, विकास के साथ में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व के साथ में है। और इसीलिए इंदौर जनपद की अगर हम बात करें, इंदौर जनपद में 2 वोट हमारे पास कम होने के बाद में हम चुनाव जीते हैं। क्रॉस वोटिंग हुई, तो क्रॉस वोटिंग हुई, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों ने अपने मन की आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाने का निर्णय लिया। और ये सिर्फ इंदौर जनपद में नहीं हुआ है, महू जनपद में भी हमारे पास 15 वोट थे जी। और जब पेटी खुलती है, काउंटिंग होती है, तो 16 वोट निकलते हैं। मतलब वहाँ भी क्रॉस वोटिंग हुई है। देपालपुर में हमारे पास 15 वोट होते हैं, पेटी खुलती है, काउंटिंग होती है, तो 19 वोट मिलते हैं। तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि महू हो, देपालपुर हो, इंदौर जनपद हो, कांग्रेस के लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विश्वास है। उनको मालूम है कि इस प्रदेश का अगर विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो सकता है। तो चुनाव भले ही कांग्रेस के बिना भी जीत के आया हो, लेकिन विश्वास के नाम पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। मतलब आपने दिल बदल दिया। लोग दल बदलते हैं, आपने जो है नेताओं का दिल ही बदल दिया। तो जो अच्छे लोग हैं वो तो स्वाभाविक। चलिए, बड़ी बात है। यही खूबी होती है कि राजनीति में पर्दे के पीछे से जो तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं, उसे दरकिनार करके जब कोई राजनीतिक दल अपनी जीत का परचम लहराता है, तो डॉक्टर राजेश सोनकर जैसे नेतृत्व की यहाँ शाबाशी या उनकी पीठ थपथपाने का मौका भी जो है पार्टी को ज़रूर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सोनकर जी। हमने सुना है कि आप सांवेर में जितना सक्रिय रहते हैं, 24 घंटे 7 दिन जनता की सुनवाई भी करते हैं, और सांवेर की कोई भी समस्या हो, आप उसके निराकरण के लिए सदैव जो है तत्पर नजर आते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं भविष्य में, क्योंकि पूरे जिले की जिम्मेदारी ज़रूर पार्टी ने आपके कंधों पर सौंपी है, लेकिन आज भी आपका दिल तो जो है सांवेर में ही धड़क रहा है? नहीं, निश्चित रूप से सांवेर से बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना रिश्ता। जैसा मैंने भी कहा कि सांवेर से सुख दुख का नाता है। जी। सांवेर के कार्यकर्ताओं से मेरा राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरे पारिवारिक संबंध है। और हर संभव मेरा भी प्रयास रहता है कि उनके परिवार के हर सुख में, दुख में उनके साथ खड़ा हो सकूं, और उसके लिए मैं प्रयास भी करता हूं। इसलिए सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं होते हुए व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध होने के कारण भी मैं ज़्यादा सक्रियता जरूर सांवेर में लगती है। लेकिन चूंकि पार्टी ने मुझे अब जब बड़ी जवाबदारी दी है, तो कई बार प्रयास करने के बाद में भी
सांवेर में अब मैं उतना समय तो नहीं दे पा रहा हूँ, और देपालपुर भी, महू भी, राउंड ग्रामीण जो हमारा है वहाँ के भी कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के कामों के लिए बराबर से मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। पूरा न्याय ऐसा नहीं कि सिर्फ सांवेर से लगाव है तो सांवेर में ही, बाकी मैं पूरे ज़िले में सभी क्षेत्र के मैं पूरे तरह समय देकर काम कर सकूँ। और सांवेर तो जैसा मैंने कहा आपको कि स्वाभाविक लंबा सफर रहा है, आपकी कर्मभूमि भी सांवेर रहा है, कर्मभूमि वहाँ रही है, तो लगा होना स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी के काम के लिए मेरा हर संभव ही प्रयास रहता है कि सभी जगह पूरा समय देकर हर काम को के साथ न्याय कर सकें। डॉक्टर सोनकर जी, मेरे जहन में जो सवाल है वो ये है कि सांवेर की सियासत में 3 बड़े चरित्र नजर आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह जो है वहाँ पर डॉक्टर राजेश सोनकर, तुलसीराम सिलावट और सावन सोनकर खड़े नजर आते हैं। तो ये देव उठनी 11 कब आएगी, और क्या जिस तरह से प्रकृति में परिवर्तन का एक नियम है, ये परिवर्तन भी कभी सियासत में दिखाई देगा सांवेर की? आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर? बहुत अच्छा सवाल आपने मैंने करा है। मैं निश्चित रूप से देखिए, हमारा देश जो है, हमारी संस्कृति और मैं खास करके भारत देश तो हमारा त्योहारों का देश है। 365 दिन हमारे यहाँ त्यौहार रहते हैं। जी। बात हम देव उठनी 11 की कर रहे हैं, हम देव के सोने की बात करें तो देव के सोने के बाद में भी जो बड़े त्यौहार आते हैं हमारे यहाँ, जो बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, त्यौहार को देव के सोने के बाद भी मनाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सांवेर की अगर राजनीति की हम बात करें, निश्चित रूप से आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी ने उनको अवसर दिया और उस पार्टी के नेतृत्व के निर्णय के साथ में वहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा रहा, चाहे वो राजेश सोनकर हो, चाहे सावन सोनकर जी भी हों। और अभी भी हम उसी भाव के साथ में पार्टी के कामों को लोगों तक लेकर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आगे भी पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जो भी आदेश देगी, निश्चित रूप से उसका पालन किया जाएगा। मतलब देव अगर सो भी जाते हैं उसके बाद भी उत्सव मनाने के लिए सब तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि निर्णय जब भी हो, जो भी हो, जी, और हर निर्णय के साथ में जिस प्रकार से पहले भी सब खड़े रहे, वैसे आगे भी सब लोग खड़े रहेंगे। आदरणीय सिलावट जी बहुत अच्छा अभी विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में पार्टी का और सरकार का काम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में, हम सब मिलकर पार्टी के कामों को और रीति नीतियों को लोगों तक, जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। मतलब विषपान किया है, यदि अवसर मिला तो अमृतपान भी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ शुरू से कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना अवसर दिया। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मेरे को 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। युवा मोर्चे में और अन्य उसमें भी मेरे को प्रदेश की जानकारी मिली कि जवाबदारी दी है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी मुझे विष पीना पड़ा हो। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतना छोटा कार्यकर्ता और इतनी बड़ी जवाबदारियाँ मुझे मिली, और आगे भी पार्टी जो आदेश देगी, जो भी निर्णय लेगी, उसको निश्चित रूप से पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, सिरोधार्य करेंगे। बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन जवाब है, और सूझबूझ के साथ जो है सियासत में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर राजेश सोनकर। ऐसी उनकी सियासी कार्यशैली भी है। सांवेर में ऐसी क्या खास बात है डॉक्टर सोनकर साहब की जब जिला अध्यक्ष की बारी आई तो आमतौर पर महू पर जो है जनता की या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की नज़रें थी, लेकिन अब की बार सांवेर का ग्लैमर ऐसा निकला कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी जो है सांवेर से आया, इंदौर जनपद भी सांवेर से निकला। तो ये आपने सांवेर को इतना सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है, या आप जैसे जो बड़े बाहुबली नेता हैं, क्या उसका कमाल है? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी के योग्य कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। सभी जगह, सभी किसी भी विधानसभा, हम जहाँ किसी तहसील में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास योग्य कार्यकर्ताओं के काम करने की। इसके पहले हमने देखा कि राव विधानसभा से भी रवि रावलिया जी जिला अध्यक्ष रहे हैं। महू विधानसभा से हमारी बहन रीता उपमन्यु जी रही हैं, अशोक सोमानी जी जिला अध्यक्ष रहे हैं, गोपाल सिंह चौधरी जी हमारे देपालपुर विधानसभा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं सांवेर विधानसभा से पहली बार आपकी जवाबदारी मुझे मिली है। जनपद की जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत की इस बार रिजर्व सीट जो थी वो सांवेर विधानसभा में थी, और सांवेर विधानसभा में हम 2 सीटों पर, रिजर्व सीटों पर जीत कर आए। तो स्वाभाविक था कि जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार सांवेर विधानसभा से ही बनना था, और हम उसको बनाकर भी लाए, जीत के रूप में हमने उसको बदला है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर सोनकर साहब, आपके व्यक्तित्व से काला कोट भी जुड़ा है, यानी कि आप एडवोकेट भी हैं, और हमने ये भी सुना, ये भी पढ़ा है आपके बारे में कि आप रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी एक संजीदा रवैया रखते हैं। आने वाले दिनों में जब हम आज़ादी के अमृत वर्ष में जो है सांसें ले रहे हैं और
15 अगस्त यानी कि इस बार का जो तिरंगा है, इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है, वो बड़ा अलग और अनूठा होने वाला है। यह कहा जाए पूरे विश्व में हमारे तिरंगे का मान, स्वाभिमान जो है वो देखा जाने वाला है, अभिव्यक्त होने वाला है। ऐसे में आपने भी एक देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम की रचना जो है रची है, और आप सदैव जो है कुछ रचनात्मक और सृजनात्मक करने के लिए भी जाने पहचाने जाते हैं। राजनीति से दूर आपने इस आयोजन की नींव रखी है। क्या पूरा ये आयोजन है, कब होने वाला है, इंदौर की जनता इस आयोजन से कैसे जुड़ सकती है जिसका नेतृत्व आप करने वाले हैं? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि शायद मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में भी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पेड़, अपनी पहचान बनाता है। और इसीलिए आपने समय समय पर देखा भी होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कई बार स्वच्छता अभियान में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पौधारोपण के कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम जहाँ पर भी समाज को, युवाओं को दिशा दिखाने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से उस काम में अपने आप को सबसे आगे रखता है। और मेरा भी चूँकि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, युवा मोर्चे में लंबे समय काम किया, भारतीय जनता पार्टी का के रचनात्मक कामों से मेरा लगाव रहा है, तो एक स्वभाव सा ऐसा बन गया है कि कभी भी कोई रचनात्मक काम हो तो उसको जनता के बीच में, समाज के बीच में लेकर जाने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो मैं राजनीति के साथ साथ समाज क्षेत्र में भी, हमारी संस्था है संस्था समरस, समरस के माध्यम से समय समय पर हमने इस प्रकार के आयोजनों करने का प्रयास किया है। आपको ध्यान होगा उस समय भी आपका बड़ा सहयोग मिला था। सन 2007 में हमने स्वदेशी खेल कुंभ कार्यक्रम इंदौर में करवाया था, और स्वदेशी खेल कुंभ में करीब लगभग 14-15 ऐसे खेल थे जिनको लगभग आज की पीढ़ी भूल सी गई थी। पारंपरिक खेलों को हमने वापस से गतका करी है, पुनर्जीवित करने का प्रयास था, पुनर्जीवित करके और लोगों के बीच में लाकर उनको प्रोत्साहित करने का हमने प्रयास किया था। उसके साथ हमने विक्रमादित्य महानाटी जैसा एक कार्यक्रम है जिसमें महाराजा विक्रमादित्य से जुड़े हुए हमने जितने भी ऐतिहासिक क्षण पल थे उन सबको लोगों के बीच में, समाज के बीच में लाने का प्रयास किया। और इस प्रकार के आयोजन जब भी हर संभव प्रयास होता है, पिछली बार भी हमने वंदे मातरम एक महानाट्य करवाया था। और इस बार चूँकि जब पूरा देश, पूरा राष्ट्र यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नारायण नड्डा जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा है, पूरा राष्ट्र जो है तिरंगामय हो रहा है। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी, और खास करके हमारी संस्था समरस के और जितने भी रचनात्मक हमारे कार्यों में रुचि लेने वाले मित्र हैं, इन सब के साथ में मिलकर आगामी 14 अगस्त को बोलता तिरंगा आज़ादी की गौरव गाथा, बोलता तिरंगा आज़ादी गौरव गाथा, बहुत सुंदर जी, जिसमें हमने 1857 में जब आज़ादी का सूत्रपात हुआ था मंगल पांडे जी के समय से लेकर, हमने जितने भी माँ भारती के महासपूत्र हैं जिन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च निछावर किया है, उन सब के इतिहास को उसमें जोड़ते हुए उसका वर्णन किया जाए। जी, उसका वर्णन करते हुए उसमें कारगिल युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक। और हमारा ये विश्वास है कि सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ हमने समाज के साथ के बीच में कश्मीर का जो आंदोलन है, धारा 370 जो समाप्त हुई, उसका भी कितना संघर्ष रहा है, उस संघर्ष के पीछे कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उस धारा 370 के संघर्ष को भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। तो आज की पीढ़ी के साथ में सामने आना चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए, तो इन सब का प्रयास हमने किया है। उसमें संजोकर वो एक बहुत ही अच्छा आयोजन, लाइट एंड साउंड के साथ साथ में सजीव चित्रण भी होगा। और मैं तो आपके माध्यम से सभी हमारे MP न्यूज़ के जितने भी परिवार हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा कि वो सब परिवार के साथ इस कार्यक्रम को देखने अवश्य आए, जरूर आए, क्योंकि निश्चित एक बहुत अच्छा भी कार्यक्रम होगा, प्रेरक भी कार्यक्रम होगा। हमारे एक गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का भी अवसर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को मिलेगा। तो मैं पुनः महेंद्र भाई से भी आग्रह करूंगा कि आप भी जी है MP न्यूज़ के हमारे सभी परिवारों को, दर्शकों को हमारी ओर से भी आग्रह करें, और आप भी इस कार्यक्रम में पूरे MP न्यूज़ परिवार के साथ में पधारें। ये 14 तारीख को कहाँ होने वाला है डॉक्टर सोनकर साहब ये कार्यक्रम? ये 14 तारीख शाम को हमारा जो है 5:30 बजे जो इंदौर के बास्केटबॉल ग्राउंड जो है हमारा, उसमें कार्यक्रम आयोजित। चलिए, बहुत सुंदर। जब भी देशभक्ति से ओतप्रोत कोई आयोजन होता है तो ऐसा लगता है कि एक अपनेपन का भाव है,
और जब बात हमारी आज़ादी की होती है, स्वतंत्रता संग्राम की होती है, तो न केवल डॉक्टर सोनकर या संस्था समरस बल्कि ऐसे तमाम चेहरे जो कि इस दिशा में प्रयास करते हैं, उनके प्रयास को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। और सही मायनों में कहा जाए तो आज़ादी के मायने यहीं पर परिभाषित होते हैं जब ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर जनता की भागीदारी देखने को मिलती है। हम कीर्तिमान स्वच्छता का जरूर मनाते हैं, तिरंगा फहराने का भी मनाएंगे, लेकिन आज़ादी के इस भाव को जीने का जो ये एहसास है वो ऐसे तमाम आयोजन ही हमें दे पाते हैं। इसलिए एमपी न्यूज़ भी यहाँ पर एक सार्थक अपील करता है कि आप भी अपने परिवार के साथ भावी नई पीढ़ी को लेकर के पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सही मायनों में आज़ादी कितनी कीमती थी और कितने महान स्वतंत्रता संग्राम नायकों ने जो है अपनी बलिदान के बाद जो है हमारे देश को आज़ादी दिलाई, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश अब विश्व के सिरमौर पर अपना तिरंगा फहराने जा रहा है इस आज़ादी के 75 वर्ष में। डॉक्टर राजेश सोनकर जी, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली नेता तो आप बन ही गए हैं इतनी महान जीत के बाद, लेकिन आने वाले कल में आपके सुनहरे भविष्य की भी हम कामना करते हैं और ये भी कामना करते हैं कि जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए आपका ये सियासी संघर्ष यूं ही जारी रहे और आप जैसे संवेदनशील राजनेता हैं जो कि सही मायनों में सियासत में भी एक अपनापन, एक सादगी लिए चलते हैं। जाते जाते एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या खास संदेश होगा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि एमपी न्यूज़ हमेशा समाज के संजीदा कामों में अपने आप को बढ़ चढ़कर सबसे आगे रखती है। और चूँकि ये राष्ट्रीय महापर्व का समय है, 15 अगस्त की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप समाज को ऐसे ही प्रेरणा देने का, प्रेरक बनने का हमेशा काम करेंगे और प्रेरक के रूप में हमेशा आगे बढ़कर इसी प्रकार से बढ़ चढ़कर काम करते रहें। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। एमपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को आज़ादी के अमृत वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार का तिरंगा सबसे ऊंचा होगा, इस बार का तिरंगा सबसे न्यारा होगा और इस बार हमारा देश सबसे प्यारा होगा। एमपी न्यूज़ के दर्शकों को भी स्वतंत्रता दिवस की इस खास बेला में आज़ादी के अमृत वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।